जय माता दी। आप ये आकृति देखिए। इस आकृति में माता रानी आपको स्वयं विराजमान दिखाई देंगी। ये हमें जो डमरू की आकृति प्राप्त हुई है, साथ में चंद्रदेव हैं। आप कुछ आकृतियाँ जो इतनी बड़ी होने के बाद मंद मंद चलती हैं, वो बहुत अच्छा संकेत होती है। ये आकृति आप देखें कि चंद्रदेव की आकृति है, और इसमें आप जैसे चंद्र अपनी कलाओं को बढ़ाता है, ऐसे ही ये पूर्ण रूप से बनी हुई है। और जो प्रकाश आप देखेंगे उसमें बहुत ही आराम से मंद मंद चल रहा है। जब ऐसे आपकी ज्योत पर प्रकाश बनना शुरू हो जाता है, आपके कुछ अनुभव बहुत अच्छे शुरू हो जाते हैं। और आपको भी एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के मेरे पास से ही प्रश्न आते हैं कि जी हमारे दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, पर हमारे शरीर में दर्द बन रहा है। दर्द बनने का मतलब कोई चक्कर जागृत हो रहा है और उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, और आप उसकी हीलिंग के लिए, या ये कह सकते हैं उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप नॉर्मल वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो चक्कर जागृत होने में आपको समय लगा रहा है और वो दर्द दे रहा है। उसके लिए जो हमारे पांचों तत्व है वो भी बैलेंस होने चाहिए। जो हमारी कुंडली के सातों चक्कर हैं उनके भी सब कुछ हमारा बैलेंस चलेगा, तभी हम पूर्ण रूप से बहुत जल्दी शक्तियों को जागृत करने में और जो पीड़ा है उससे छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। आप इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आपकी ज्योत पर फूल बनना शुरू हो गया है, प्रकाश बनना शुरू हो गया है, अलग अलग रूप आने शुरू हो गए हैं। तो आप अपने जो बॉडी के सबसे पहले जो तत्व हैं उनको बैलेंस करना सीखें। हम अपने जब तक अब यहाँ पर हम अपना जो पृथ्वी तत्व है उसको भी बैलेंस नहीं करते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पर हम नंगे पैर चलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। जिनको भी ये लगता है कि जब से पूजा पाठ शुरू कर दी है हमारे पैरों में भी दर्द हो गया है, तो आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं है, और आपके चक्रों को, आपके शरीर को इस तत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए आप सुबह और शाम नंगे पैर घास पर चलना शुरू करें, पार्क में बैठकर योगाभ्यास करना शुरू करें। जब तक आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं होगा आपको लाभ नहीं मिलेगा, और ये स्वयं करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। ये किसी के, आप कई लोग कह देते हैं कि हम आपको हीलिंग दे देंगे। हीलिंग एक अच्छी प्रोसेस होती है, पर स्वयं आप अपने शरीर को भी हीलिंग दे सकते हैं। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए। हमें पेड़ पौधों के पास भी बैठना चाहिए, घास पर चलना चाहिए, सुबह सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, और हमें जितनी भी शाकाहारी वस्तुएं हैं, फल फ्रूट है, ये ग्रहण करने चाहिए। क्योंकि जब चक्कर हमारे जागृत होने शुरू होते हैं, शक्तियों का वास शरीर में वास होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम जितने हम शरीर में फल ग्रहण करते हैं हमारा शरीर बहुत जल्दी कार्य करना शुरू करता है। और पृथ्वी तत्व जैसे ही आपका बैलेंस हो जाएगा उसके बेनिफिट आपको ये शुरू होंगे कि आपके जो शरीर में दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। जिनके पैरों के तलवे में दर्द होता है और पैरों में दर्द होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जिनको लगता है कि उनकी जो नसें हैं वो दर्द करती हैं, खिंचाव करती हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 5 मिनट की वॉक नंगे पैर पार्क में घास पर आपने करनी है, बैठकर वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान भी लगाना है। इससे आपका धीरे धीरे पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाएगा, और ये जितना बैलेंस होगा आप उतने ज़्यादा शांति प्रिय बन जाओगे। आपको अलग सा लगेगा कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि पूजा करते वक्त ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। जिनका भी पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाता है उनको गर्मी लगनी कम हो जाती है। उनको लगता है कि हाँ, कि हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों के अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये अनुभव तब हमारा शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपको देखो इनके सामने कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे भक्तों की आकृतियाँ बनती हैं, चक्कर जागृत होने शुरू हो जाते हैं, पर उनको कुछ पता नहीं होता है। इस वजह से
उनके चक्रों को वो वहीं रोक देते हैं और प्रयास करना ना करके और भी पूजा पाठ को कम कर देते हैं और वो कभी भी उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। ये भगत पर ही डिपेंड होता है कि वो कैसे अपनी चीज़ों का प्रभाव का अच्छा बेनिफिट ले सके। इसके लिए हमें खुद ही प्रयास करना चाहिए। और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, और हमारा इंस्टा पर ID है बाबा का आशीर्वाद। कम्युनिटी पोस्ट पर हमारा फ़ोन नंबर भी दे रखा है। रोहतक हरियाणा में हम रहते हैं और रविवार को बालाजी महाराज का दरबार लगाया जाता है। आप यहाँ कर जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हम YouTube पर भी लाइव आते हैं, आप लाइव के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल के मेंबर बनकर भी जो भी आपने सीखना है आप हमसे सीख सकते हैं कि चक्रों को बैलेंस कैसे करें और तत्वों को बैलेंस कैसे करें, साधनाएं कैसे करें। सात्विक साधनाएं ही हम आपको सिखाएंगे और जीवन में कैसे आप अपनी कंठ की पूछा ले सकते हैं, दिव्य दृष्टि की ले सकते हैं, वाइब्रेशन की ले सकते हैं, किसी को टच करके सीख सकते हैं। इन चीज़ों को सीखने के लिए, अनुभव को बढ़ाने के लिए, सपने के माध्यम से चीज़ों को देखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या आप हमारे से जुड़कर सीख सकते हैं। और मेहंदीपुर बालाजी सभी पर कृपा करे, यही हमारी कामना है। जितने भी जिनको भी जो जिज्ञासु हैं अपनी जोत की वीडियो हमें भेजें। और जैसे इनकी जोत देखो कितनी सुंदर लहरा रही है और बहुत बड़ा फूल बना हुआ है। ये आकृति इनका एक ऐसा प्रतीक है जीवन में कि इनके देवता इनसे बात करती हैं। इनकी इतना लहराना, जैसे कहते नहीं लहरा लहरा कर मनुष्य नाचते हैं, ऐसे ही देवता खुश होते हैं तो उनकी आकृतियाँ लहराती हैं। तो जो भी इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं ये गुड साइन है और बहुत अच्छा प्रतीक है। तो ऐसी जब आप हमें आकृतियाँ बनाते भेजते हैं तो थोड़ा सा लाइट जलाकर पूर्ण रूप से दिखाया करो। अब इनकी आकृति देखो कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है। यहाँ पर आप जो देखेंगे जैसे कोई भगवान जी उनका सुंदर वस्त्र भी धारण कर रखे हैं, मुख भी बना हुआ है, जैसे विष्णु भगवान के अवतार दिखाई दे रहे हैं, मुकुटधारी। और जैसे आप देखोगे इन्होंने जो कान्हा जी को ड्रेस बना रखी है मोर पंख वाली, तो ऐसा ही इनके देवता ने जैसे धारण कर रखी है। ये मोटे मोटे नैनों वाले विष्णु भगवान की आकृति है, क्योंकि सबसे सुंदर नैन माता लक्ष्मी के और विष्णु भगवान के कहे जाते हैं। बोलो जय श्री राम। तो आप भी हमें अपनी आकृतियाँ भेजें, थोड़ा सा आराम से बनाकर भेजें। जय माता रानी।